हरियाणा में नायब सिंह सैनी को ला करके, राजस्थान में शर्मा जी को ला करके, मध्य प्रदेश में यादव जी को कमान दे करके और दिल्ली में रेखा गुप्ता के हाथ में कमान दे करके सशक्त महिला के बारे में उन्हें संदेश देने का काम। ये नहीं दिखता कौन बिरादरी का प्रत्याशी है। कभी वैसे समाज ने ऐसा कोई संघर्ष आंदोलन कुछ नहीं किया कि मुझे टिकट दिया जाए। वैसे समाज का मतलब ये कि राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो। विधानसभा चुनाव दिल्ली में मिले प्रचंड बहुमत के बाद राजकाज सौंप दिया है मूल रूप से हरियाणा की निवासी रेखा गुप्ता के हाथ में। राजनीतिक शुरुआत संघ परिवार से जुड़ने के बाद उसके पार्षद बनी, विधायक बनी और आज सत्ता सौंप दी गई है। रेखा गुप्ता के हाथ में कमान संभालेगी अब रेखा गुप्ता और दिल्ली की बदहाली को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करने की चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुट चुके हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और नकुल नगर पालिका के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं रेखा गुप्ता से। और बहुत बेहतरीन वाली बात यह है कि वैश्य समाज के हाथ में कमान दी गई है और वैश्य नेता के रूप में भी देखे जाते हैं शिव कुमार गुप्ता। तो आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यह बहुत बहुत स्वागत और इस पूरे मोमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई गुप्ता जी। अनुज जी, आपके भी चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं तो शीर्ष नेतृत्व को बधाई दूंगा, परम आदरणीय, जिनको हमेशा आखिरी छोर पर रहने वाले कार्यकर्ता पर उनकी नज़र रहती है, ऐसे हमारे परम आदरणीय मोदी जी। और उन्होंने हमेशा चीज़ें बदली है, भारत को बदला है, भारत की राजनीति को बदला है। और जो वास्तविकता कार्यकर्ता है और काम करने की क्षमता रखता है, इसमें जाति का कोई बात नहीं होती। उन्होंने हमेशा हरियाणा में नायब सिंह सैनी को ला करके, राजस्थान में शर्मा जी को ला करके, मध्य प्रदेश में यादव जी को कमान दे करके और दिल्ली में रेखा गुप्ता के हाथ में कमान दे करके सशक्त महिला के बारे में उन्हें संदेश देने का काम किया है। सर, क्या बात आप तो कह रहे हैं कि बिरादरी की बात नहीं होती, लेकिन तमाम समीकरण आज है जात पात और धर्म को देखे किया जाते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई जब लड़नी होती है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो लड्डू तो फूटे होंगे, मिष्ठान तो बटा होगा, और बिरादरी में जो संदेश चलता है वो संदेश किस तरह का रहा होगा, क्योंकि एक मूवमेंट अच्छा वाला मूवमेंट है। अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता नेता जब इस तरह की बागडोर संभालता है तो निश्चित रूप से समाज के अंदर एक बड़ा संदेश तो जाता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज वैसे समाज का एक एक व्यक्ति, क्योंकि वैसे समाज भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोर्ड है, बिल्कुल सर, वो जुड़ा है। लेकिन वैसे समाज ने कभी इस तरह का कोई अपनी तरफ से डिमांड नहीं की। वैसे समाज तो राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के प्रति से ये नहीं दिखता कौन बिरादरी का प्रत्याशी है। कभी वैसे समाज ने ऐसा कोई संघर्ष आंदोलन कुछ नहीं किया कि मुझे टिकट दिया जाए। वैसे समाज का मतलब ये कि राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो। और मोदी जी और हमारे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, मोदी जी के नेतृत्व में समस्त भारत और हमारे इतने मजबूत गृह मंत्री इस भारत को मिले हैं जिन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। तो बात केवल यह है कि मजबूत नेतृत्व उन्होंने देखा और महिलाओं को जो सम्मान दिया, पूरे भारत की महिला को सम्मान दिया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर एक सशक्त महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि दिल्ली केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ उतरते हैं, पूरी दुनिया वहाँ देखती है, दिल्ली पर निगाह रहती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है। जिस तरह से रेखा गुप्ता का जीवन रहा है, एक संघर्ष का जीवन रहा है और एक ग्राउंड से, मतलब पार्षद से लेकर के उन्होंने विभिन्न समितियों में अध्यक्षता का काम किया, कॉलेज में छात्र सचिव रही है। तो उनके जो जीवन काल से शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र संघ की राजनीति करने वाला व्यक्ति, एबीपी में काम करने वाला व्यक्ति कितना संघर्षशील होता है। और वो निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करेगा। सम्मानित उनका जितना भी वहाँ सदन है, रेखा गुप्ता जी ने कल ही कहा है कि पूरे सदन को साथ लेकर के दिल्ली की जो जनता चाह रही थी, दिल्ली की जनता ने उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी दी है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिस भरोसे के साथ बनाया है, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि रेखा गुप्ता उस चीज़ को करेंगी। तमाम नाम सामने आ रहे थे, चाहे वो नाम जो है प्रभात वर्मा जी का रहा हो या अन्य किसी व्यक्ति का रहा हो, रेखा गुप्ता का कोई नाम तक नहीं लिया जा रहा था। और कैडर से तो जुड़ी हुई थी,
संघ से जुड़ी हुई थी, बीजेपी से जुड़ी हुई थी और एबीवी से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक पार्षद के बाद पहली बार विधायक और सीधा मुख्यमंत्री, ये बीजेपी में संभव हो सकता है? या बीजेपी में अपने कार्यकर्ता का सम्मान मिल सकता है, किसी कार्यकर्ता को सिर्फ सम्मान मिल सकता है, या कहीं और भी संभव है? देखिए, ये आज तक का इतिहास है और पार्टियों में डीलरशिप मिलती है। पिता को डीलरशिप मिली, बाबा को डीलरशिप मिली, आगे पोते को मिली। भारतीय जनता पार्टी मात्र हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा दल है, एक ऐसा दिव्य दर्शन और दर्पण है कि ये पता नहीं कब बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कब आखिरी छोर पर काम करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, कब किसको टिकट कहाँ हो जाए, कब किसको पार्टी कहाँ ला करके बैठा दे। मतलब ये संदेश देने की कोशिश की है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। आखिरी पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की वैल्यू हुई है, बहुत ज्यादा बड़ा व्यापारी, बड़ा किसान की वैल्यू हुई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति वास्तविकता उस लायक है तो पार्टी इसको सम्मान देने का हमेशा काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वभाव, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जिनको शाम को भी पता लगता है कि आप वहां से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आशा और उम्मीद, मेहनत से अगर काम करे तो निश्चित रूप से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको ध्यान में रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारी लंबी लाइनें लगती है, लेकिन टिकट घर बैठे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाह में एक एक कार्यकर्ता की वैल्यू है। रही बात जातीय समीकरण की, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर दलित को सम्मान दिया। आपने देखा होगा कैबिनेट की शपथ ली है तो एक दलित को भी बनाया है, पिछड़े वर्ग से भी लिया है, पंजाबी वर्ग से भी लिया है, ब्राह्मण भी लिया है, ठाकुर भी लिया है। तो ये एक मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बेहतरीन गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया गया ऐसा हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबका ध्यान रखती है। लेकिन सवाल उठ जाता है कि जो आखिर वैश्य को 48 विधायक और महिला और वैश्य दिल्ली की कमान सौंपना, इसके पीछे आखिर कारण क्या रहा? कौन से समीकरण साधने का प्रयास किया है? देखिए, समीकरण केवल एक है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी प्रदेश के अंदर महिला मुख्यमंत्री नहीं थी और मोदी जी, योगी जी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त बनाएंगे। अगर महिला सशक्त होगी तो भारत शक्तिशाली होगा, सशक्त भारत होगा। तो एक संदेश दिया है, इसमें जाति की बात कुछ नहीं। महिला लायक थी तो बना दिया। आधी आबादी है भाई महिला की, आधी आबादी को संदेश दिया है। आज घर में बैठी 6 चूल्हा चलाने वाली महिला है, 6 सेल्फ डिपेंड महिला है, 6 गवर्नमेंट जॉब में महिला है। उस महिला के अंदर मोदी जी ने कॉन्फिडेंस डालने का काम किया कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और ये केवल बीजेपी में संभव है। सुषमा स्वराज, बाद उसके जो शीला दीक्षित, बाद उसके जो आप पार्टी की जो आतिशी सिंह, और बाद उसके अभी हाल फिलहाल में जो रेखा गुप्ता, क्या उस चरण को, उस परिपाटी को बीजेपी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया जो परिपाटी वहां से पहले 3 बार दोहराई जा चुकी है? या आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बनिया होना, वैश्य होना, उस परिपाटी को जिंदा किया गया फिर से कि इस बात में कहीं चूक ना जाए, कोई चूक ना हो जाए, कोई ठेस ना पहुंच जाए वैश्य समाज में कि एक वैश्य महिला को मुख्यमंत्री कमान दे दी जाए? बड़ा समीकरण साधा गया बहुत सूझबूझ से। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? देखिए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी ने सशक्त महिला, सशक्त भारत की सोच रखते हैं। केजरीवाल का विकल्प नहीं है वैश्य बिरादरी को देखा जाए तो? हम कोई विकल्प के आधार पर नहीं चलते। बोलना भारतीय जनता पार्टी खाली राजनीतिक दल नहीं है, वो समाज का दर्शन है, दर्पण है, संस्कार है, और वो एक एक चीज को सोच करके चलते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा शीर्ष नेतृत्व को, और भला हो मोदी जी का। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु ने इतनी उम्र दे कि इस भारत को विश्व गुरु बनाकर ही छोड़े। आज आखिरी 5-6 में भी बोला था कि चूल्हा चलाने वाली महिला हो, सेल्फ डिपेंड महिला हो, सब अपने आप को गौरवती महसूस कर रही है कि एक महिला भी इस प्रदेश की, देश की मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन सकती है। अब बनने की बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को कहां से लेकर आए मोदी जी? वो तो दलित आदिवासी है। बात बिरादरी की नहीं है, बात बिरादरी नहीं है, ना, समीकरण नहीं है। बात है आधी आबादी को हिस्सा देने की। महिला हमारे सम्मान है, महिला हमारे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को अगर हम सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से घर भी सुरक्षित होगा और समाज भी सुरक्षित। सर हिस्सा पूरा कहाँ? फिर 33% की मांग की है, सदन में उठ भी गया बिल।
हाँ भी बीजेपी ने हो गया। 30 साल के बाद बीजेपी ने ये उठाया। आप कह रहे कि एकली मुख्यमंत्री है, मैं तो कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं समीकरण साधा गया है। ऐसा लगता है आप देख लो जितने हम बेहतरीन पॉलिटिक्स सियासत का एक हिस्सा जो है पेश किया गया है, ऐसा लग रहा है। देखिए क्या होता है, मैं आपको क्या करूं, बार बार आधी आबादी महिलाओं की है, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं था? नहीं, मैंने कब कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पे किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, हमारे प्रदेश की जो राज्यपाल महोदय है, हम तो बीजेपी तो चल रही है उस लाइन, बीजेपी तो महिला को सम्मान देकर चलती है, और एक एक महिला चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम है, मुझे पूरा विश्वास है आज हर एक महिला अपने आप को गौरवंती महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी है। महिला के सम्मान में हमेशा पार्टी आगे आई है। महिला को हमें आज देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माई गलाल आंख भर के उठा कर देखे हमारी बहन बेटियों की तरफ, योगी जी ने ऐलान कर रखा है, सीधा चैलेंज है, आंख निकलवा दी जाएगी। विधायक ने तो बोला है कि विश्व या सुरक्षा की कहीं बात होती है तो उत्तर प्रदेश की बात होती है। उत्तर प्रदेश आज मॉडल बना के रख दिया। हमारे विधायक मुकेश जी ने बोला है बात। मैं ये कह रहा हूँ सदन में जब जब मजबूत नेतृत्व के हाथ में आप अपनी बागडोर सौंपेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सब अच्छे आएंगे। जी गुप्ता जी जो उम्मीदों की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, क्या बिगड़ी दिल्ली की व्यवस्था को सुधार पाएंगी? उम्मीदें बहुत है, क्योंकि जब केजरीवाल जी ने जो वहां पे किया है वो किसी से छिपा नहीं है। बहती यमुना की धारा गंदगी के साथ में क्या अवेलेबल हो पाएगी, शुद्ध हो पाएगी, पारदर्शी जल वहां पर बह पाएगा, तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। उम्मीदों की मुख्यमंत्री बनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस पे दो बात करना चाहूंगा केवल। अब यमुना और गंगा की बात करता हूं। जब गंगा निकली और गंगा में ये वरदान दे दिया गया कि जो भी गंगा में नहाएगा उसके पाप हर जाएंगे, वो कष्ट मुक्त हो जाएगा, तो गंगा जी ने भगवान विष्णु से, वासुदेव भगवान से कहा कि सारे कष्ट और पाप तो मेरे में छोड़ जाएंगे लोग, मेरा क्या होगा? तो जो महाकुंभ लगा है तो भगवान विष्णु ने कहा कि 12 साल में एक वक्त ऐसा आएगा कि देश के सभी संत सनातन, पूरी दुनिया के संत सनातन, जो उनके शरीर से ऊर्जा निकलेगी, जो आप में नहाएंगे, वो सारे जो पाप है वही नष्ट हो जाएंगे। तो अब वो पाप नष्ट हो चुके हैं। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में माँ गंगा, माँ यमुना सब अविरल धारा में बहेंगी। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर पानी मिलेगा। उसके कारण है उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, हरियाणा से होकर निकलती है, और जब जिसके सिर पे मोदी जी का हाथ हो तो निश्चित रूप से, मोदी जी ने कहा अपने इसमें चुनाव में कि मोदी की गारंटी है। आज तक मोदी ने जो गारंटी दी है उसका पूरा पटा है। हमेशा वो गारंटी ऐसी है, वो 24 कैरेट सोने वाली गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। रही बात, मोदी जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से सभी प्रदेशों के ऊपर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। और दिल्ली में तो खुद मोदी जी बैठे हैं, तो रेखा गुप्ता जी को जरा ही चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां तो आशीर्वाद पूर्णतः है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन दौड़ेगा। अब दिल्ली का तो पूरा विकास ही दिल्ली में होगा। मुझे लगता है अगले 50-100 साल तक दिल्ली में कोई सरकार आएगी। पगड़ी और पट्टा पहनाने जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय को? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? ये तो आस्था है हमारे, मतलब हमारी वो नेता भी है, और आज समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला तो निश्चित रूप से जाएंगे। दिल बाग बाग हो रहा है, हर व्यक्ति का हो रहा है, हर महिला का हो रहा है। चलिए तो हमारे साथ मुझे वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता जी, आप अध्यक्ष नगर पालिका नकुड़ के, और दिल भी बाग बाग है, और उम्मीदों की मुख्यमंत्री बनी है। तमाम तरह की बातें उन्होंने रखी गई है, महिलाओं को सम्मान दिया गया, आधी आबादी को सम्मान दिया गया है। यही नहीं, जिस तरह का समीकरण साधा गया उसको भी कहीं ना कहीं मन में मुस्कुराते हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता जी, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।